नमस्कार दोस्तों आपके भी मन में ये सवाल ज़रूर आता होगा कि कहीं पर बेटियों को लक्ष्मी माना जाता है और कहीं पर ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो लड़कियों को बोझ मानते हैं। शास्त्रों की और मान्यताओं की दृष्टि से इनमें से कौन सही है ये आप भी जानते होंगे, परंतु आज हम आपको बताएंगे कि आखिर ऐसा क्यों है। आखिर बेटियों को ही घर की लक्ष्मी क्यों कहते हैं और बेटों को घर का कुबेर क्यों नहीं कहते। इसीलिए दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों एक बार स्वामी विवेकानंद वैष्णो देवी की सीढ़ियों की चढ़ाई कर रहे थे। उनके बगल में एक किसान अपनी बेटी को कंधे पर बिठाकर चढ़ाई कर रहा था। तभी स्वामी विवेकानंद ने कहा कि बाबा, आपकी बेटी का बोझ आपको लग रहा होगा, उसको मैं उठा लेता हूँ और माता वैष्णो देवी के दरबार तक लिए चलता हूँ। तब किसान ने स्वामी विवेकानंद से कहा कि बेटी कभी भी बाप के कंधे का बोझ नहीं होती। बेटियां अगर बाप के कंधे पर हो तो वो बोझ भी हल्का हो जाता है। उन्होंने कहा, अगर बेटा भाग्य से पैदा होता है तो बेटी सौभाग्य से। बेटे अपने माँ बाप का नाम रोशन करते हैं, जो कि आजकल बहुत ही कम देखने को मिलता है। फिर भी अगर मान लो तो बेटे केवल माँ बाप का ही नाम रोशन करते हैं, लेकिन बेटियां अपने माँ बाप के साथ साथ पति के माँ बाप के नाम भी रोशन करती हैं। बेटा तो केवल एक कुल को रोशन करता है, लेकिन बेटियां दो कुल को रोशन करती हैं। माता पिता के घर में वो बेटी के रूप में अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करती है, तो ससुराल आकर एक बहू के रूप में सारे कर्तव्यों का पालन करती हैं। कई लोग सोचते हैं कि बेटियां पिंडदान नहीं कर सकती हैं, और अगर उनके यहाँ बेटियां ही हो तो उन्हें मुक्ति कैसे मिलेगी। दोस्तों ये बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बेटियां भी पिंडदान कर सकती हैं। धर्मशास्त्र में कई ऐसे घटनाओं का उल्लेख है जहां बेटियों ने पिंडदान किया है। शास्त्रों के अनुसार ज्येष्ठ पुत्र उपस्थित न हो तो बहू के द्वारा पिंडदान किया जा सकता है। इसलिए मित्रों, वो लोग बहुत ही किस्मत वाले होते हैं जिनके घर में बेटी का जन्म होता है। वहीं वो लोग बहुत ही प्रबल किस्मत के होते हैं जिसके घर में एक से ज्यादा बेटियां होती हैं। दोस्तों जिस दिन इस सृष्टि में बेटियों का जन्म लेना रुक जाएगा, उस दिन सृष्टि भी ठहर जाएगी और धीरे धीरे सृष्टि का अंत हो जाएगा। तो बेटी के बिना किसी का वंश आगे बढ़ना बहुत ही मुश्किल है। एक बेटे से ज्यादा एक बेटी हमेशा अपने माता पिता के लिए ज्यादा सोचती है। माता पिता को प्यार और अपनापन बेटी ही दिखा सकती है। दोस्तों माता पिता को भी बेटी को हमेशा यह एहसास दिलाना चाहिए कि वो हमारी जिंदगी में कितनी खास है। दोस्तों बेटी कभी भी अपने माँ बाप पर बोझ नहीं होती, वो अपने और अपने परिवार की किस्मत बनाने के लिए ही जन्म लेती है। दोस्तों बेटियां कभी भी धन की भूखी नहीं होती, वो सिर्फ मान और सम्मान की भूखी होती हैं। बहुत से लोगों की ये सोच होती है कि ये बेटी है, बिना समय गवाए और पढ़ाई से पैसे लगाए जल्द से जल्द इसकी शादी करवा दी जाए। लेकिन दोस्तों ये सोच एक बेटी की भविष्य बर्बाद कर देती है। जरा सोचिए दोस्तों, एक बच्ची के मन में भी कितने सपने होते होंगे कि उसे भी कुछ करना है। इसीलिए दोस्तों अपने बेटियों के सपने को पूरा करने देना चाहिए। बेटे का सम्मान है जग में, बेटी का कोई मान नहीं। दुनिया वालों मुझे बता दो, क्या बेटी संतान नहीं। बेटा यहाँ क्या लेकर आया है, बेटी क्या नहीं लाई है। बिना बेटी के दुनिया वालों सूनी पड़ी कलाई है। रक्षाबंधन भैया दूज का बिल्कुल तुमको ध्यान नहीं। दुनिया वालों मुझे बता दो, बेटी क्या संतान नहीं। बेटा तारे एक कुल को, बेटी तीन को तारती है। माता पिता नाना नानी के सपनों को संवारती है। बिना बेटी के दुनिया वालों होता कन्यादान नहीं। दुनिया वालों मुझे बता दो, क्या बेटी संतान नहीं। बेटा साथ छोड़ भी देगा, बेटी साथ छोड़ेगी नहीं। छोड़ेगी वो जिस दिन नाता, दो रिश्तों को तोड़ेगी। बेटी को ठुकराने वाला वो इंसान इंसान नहीं। दुनिया वालों मुझे बता दो, क्या बेटी इंसान नहीं। दुनिया वालों मुझे बता दो, क्या बेटी संतान नहीं। पिता का मान और माँ की जान होती है। घर में चार चांद लगाए
घर को स्वर्ग बनाती है। बेटी माता पिता की ढाल होती है। अपना घर छोड़ पराए घर जाए, बिना किसी सवाल के सारे रिश्ते निभाए। फिर बेटों से कैसे कमतार होती है, वो घर स्वर्ग है जिस घर में बेटियां होती हैं। दोस्तों, क्या बेटियां संतान नहीं होती हैं? दोस्तों, अगर आपको ये बात पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।